हाई मूवी की शुरुआत होती है बॉबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि फ्रेंच सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा था, पर उसको टेस्ट नहीं आने के कारण वो बस इधर उधर सभी की शक्लें देख रहा था। और जैसे तैसे अपने टेस्ट खत्म करके वो रूम के बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो अपना दुखड़ा रो ही रहा था, तभी उसे अपनी क्रश बोनी दिखाई देती है। तो वो भागता हुआ बोनी के पास जाता है और समर वेकेशन के प्लान्स पूछने लगता है, पर बोनी उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बोनी का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद बोनी बॉबी को बाय बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है और बॉबी बस उसे देखता ही रह जाता है। और फिर उसी शाम को बॉबी और उसके दो दोस्त मिलकर किसी प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हैं और अपनी वर्जिनिटी लूज करने की कोशिश करते हैं, पर वो तीनों लड़के वहां पे नाकामयाब हो जाते हैं, जिस कारण वो वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें बॉबी के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि बॉबी से बोल रहे थे कि तुम फ्रेंच सब्जेक्ट में वीक हो, तो इस समर वेकेशन में मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल ट्यूटर लेकर आऊँगा। और फिर हमें ट्यूटर दिखाई जाती है जिसका नाम टोरी होता है। और बॉबी का फादर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें महीने के $10,000 दूंगा, तो मेरे बेटे को अच्छे से फ्रेंच सिखा दो, जो सुनकर टोरी भी मान जाती है। और अगले दिन हमें बॉबी दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तभी वहाँ पर टोरी आ जाती है, जिसे देखकर बॉबी के मन में बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ने लग जाती हैं। जिसके बाद टेरी बॉबी को फर्स्ट लेसन देने लगती है और फिर तभी बॉबी उससे पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो टेरी उसे बोलती है कि इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बॉबी उसे बोलता है कि अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो टेरी बताती है कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड था पर उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद वो पढ़ाई शुरू करते हैं और रात के टाइम में जब बॉबी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था, वहाँ पर उन लोगों को एक लड़की मिलती है और वो तीनों के साथ ही हुकअप करने के लिए रेडी थी। तो वो तीनों ही लड़के फर्स्ट कौन जाएगा बोलकर स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और लकीली बॉबी जीत जाता है। और जब वो दोनों कुछ कर पाते तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड पूरे झुंड के साथ वहाँ पर आ जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर ढूंढने लगता है। और इतने सारे लोगों को देखकर बॉबी की फटके चार हो जाती है और वो कार के नीचे आकर छुप जाता है। पर जब बॉबी छुपा हुआ था तभी उन लोगों को बॉबी का एक फ्रेंड मिल जाता है और फिर वो सभी लोग पकड़कर बॉबी के फ्रेंड से पूछताछ करते हैं कि वो लड़की कहाँ पर है। और वो पहले कुछ बोल पाता तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम होते कौन हो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने वाले। और जब वो लड़की उनसे लड़ रही थी तभी वो लड़के भी वहाँ से भाग जाते हैं। और जब बॉबी अपने घर आता है तो वो टोरी को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखने लगता है। और फिर जब टोरी अपने रूम की तरफ चली जाती है तो बॉबी भी उसके पीछे पीछे उसके रूम तक पहुंच जाता है और बाहर से ही उसे झांक झांक कर देखने लगता है, जहाँ पर उसने टोरी को भी नग्न अवस्था में देख लिया था। जिसके अगले दिन टोरी जब बॉबी को पढ़ा रही थी तो बॉबी का मन नहीं लगता, तो टोरी उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चली जाती है। तभी बॉबी टोरी को बस हवस की निगाहों से देखता रहता है और फिर कुछ न कुछ इमेजिन करने लगता है। और टोरी जब आती है तो वो उससे पूछता है कि आपकी एज क्या है, तो वो बताती है कि वो 45 ईयर्स की है। इसके बाद वो उसे पढ़ने के लिए बोलती है और अगले दिन हम बॉबी को देखते हैं जो कि टोरी का पीछा करते हुए उसके जुम्बा क्लास में भी आ गया था और उसे बाहर खड़े होकर ही देखता रहता था। और फिर एक दिन बॉबी टोरी को अपने साथ लंच में जाने के लिए बोलता है, तो टोरी बोलती है कि पहले होमवर्क करो फिर चलूँगी। तो बॉबी फटाफट से अपना होमवर्क करके टोरी को दिखा देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी टोरी का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे देखकर टोरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, पर वो टोरी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो टोरी उसे साफ साफ बोलती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। जिसके बाद वो बॉबी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर टोरी का बॉयफ्रेंड उसका पीछा करने लगता है। तो बॉबी टोरी को अपने स्कूटर में बिठाकर वहाँ से भगाकर ले जाता है। और फिर शाम को वो जब ऐसे ही कहीं खड़ा था तो वो खुद को टोरी के साथ इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर वो और टोरी इंटीमेट हो रहे हैं। और उसी शाम फिर से बॉबी टोरी को देखने के लिए उसके घर के पास जाता है, तभी वहाँ पर टोरी आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे छुप छुप कर मत देखा करो। और ये सुनने के बाद बॉबी वहाँ से चला जाता है और टोरी भी नहाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, पर वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कार में किसी और ही लेडी के साथ लगा हुआ था। तो वो रोते हुए घर वापस आ जाती है और जब वो बैठी हुई थी तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है जो कि उसे कंसोल करने लगता है। और उसका ऐसा नेचर देखकर टोरी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद टोरी नहाने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ जाती है, तो बॉबी भी उसके पीछे पीछे जाता है और फिर अपने पीछे आता हुआ देख
वो बॉबी को भी स्विमिंग पूल में खींच लेती है और गीले होने के बाद वो रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में लप्पा झप्पा हो जाता है और साथ ही उनका रिलेशनशिप भी शुरू हो जाता है। थोड़े ही समय में समर वेकेशन भी खत्म हो जाते हैं और बॉबी भी अपने सब्जेक्ट में अच्छा हो गया था, जिसके बाद बॉबी अपने लव कन्फेस करने टोरी के पास जाता है, पर टोरी उसे बोलती है कि तुम्हारा मेरा मेल नहीं है, मैं कहाँ 45 साल की और तुम कहाँ 20 साल के। जिसके बाद वो वहाँ से उसे भगा देती है और हमें बॉबी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि टोरी को दूसरी नज़र से देख रहे थे। मतलब बाप और बेटा दोनों ही एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। और उसी रात को बॉबी का फादर टोरी और बॉबी को एक साथ रूम में देख लेता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगले दिन वो बॉबी को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर टोरी के बारे में बुरा भला बोलने लगता है कि कैसे उसने $10,000 के बदले तुम पर इतनी मेहनत करी। जो सुनकर बॉबी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने डैड को बोलता है कि मैं अब एक अडल्ट हूँ और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे नहीं जाना जहाँ आप मुझे पढ़ाने के लिए भेजना चाह रहे हो। और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और बाहर आते हुए उसे टोरी दिखाई देती है और फिर वो उसे बोलता है कि मिल गए तुम्हें $10,000। जो सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो बॉबी को एक चांटा धर देती है और फिर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करती थी, पर उसे सब झूठ लग रहा था। तो वो अपना स्कूटर लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो इतनी तेज़ स्कूटर को चला रहा था तो रास्ते में ही उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। तो वो अपनी घायल अवस्था में ही बोनी के घर पहुंच जाता है और बोनी उसको ऐसी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है। वो बॉबी की मलहम पट्टी करती है, जहाँ पर बॉबी बोनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो तुम्हारी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मैं तुमसे काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। और ऐसे बोलते हुए वो बोनी को किस कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों का भी रिलेशनशिप वहीं से शुरू हो जाता है। और अगले दिन जब बॉबी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि टोरी अपना सामान बांधकर वहां से जाने लगी है। और जाने से पहले वो बॉबी को बोलती है कि मैं तुम्हें सच में प्यार करती थी, पर हम दोनों की एज की डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जिसके बाद वो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलकर उसे गले लगती है और साथ ही जाने से पहले वो बॉबी को आखिरी बार गुड बाय किस करके वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।